राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है आपका क्या छोड़ा था मैंने आपका करा दिया था मसूरी का, यानी कि चिकन पॉक्स हम कंप्लीट कर चुके थे। अब बारी थी रुबेला की। ठीक है, हमारी क्या बात कैसे कर रहे थे? रुबेला से। ठीक है, तो रुबेला से शुरू करें। रोहिणी। रुबेला हमारा पूरा हो गया था। हमने कहाँ पे छोड़ा था? मसूरिका पे छोड़ा था। और मसूरिका यानी कि चिकन पॉक्स पे हमने उसे छोड़ा था। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? मसूरिका हमारा पूरा हो चुका था, चिकन पॉक्स भी हमारा पूरा हो गया था। अब बात करें हम रोहिणी की। रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया। ठीक है, रोहिणी क्या होता है? थ्रोट रीजन में एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना। ठीक है, ये जो गला है इसमें क्या एक एबनॉर्मल ग्रोथ क्या कहलाती है? रोहिणी कहलाती है। भेद और लक्षण चिकित्सा। भेद की मैं बात करूं तो वात, पित्त, कफ, सनिपात और रक्तज। ठीक है, वात की बात करूं तो लक्षण है मुख, कंठ, सुषुप्ता और कर्ण शूल। चिकित्सा में हम करेंगे अभियंग, चक्षु स्नेह, मृदु स्वेदन, वमन, प्रतिसारण, गंधु, शोथा, द्रव्य, क्रमीघन द्रव्य। ठीक है, पित्तज की मैं बात करूं तो ज्वर, दाह, तृष्णा, मूर्छा, स्पर्श, संवेदिक दर्शक, शीत, तेलयुक्त, अभियंग, स्नेह, पान, मृदु स्वेदन, वमन, लेखन, गंडुष, कवल। ठीक है, उसके बाद कफज की मैं बात करूं, लक्षण है पिच्छलत्व, कंडू। ठीक है, चिकित्सा है लेखन, रक्तमोक्षण, प्रतिसारण, गंधु। सन्निपातज की मैं बात करूं तो वात, पित्त, कफज लक्षण होते रेतज, लेखन, रक्तमोक्षण, प्रतिसारण, गंधुष और कवल। ठीक है, और धूम्रपान, नसीयत चिकित्सा की जाती है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो रक्तज का लक्षण क्या है? पिंड, कर्म, कर्णशूल, रक्तवर्ण, पित्तज लक्षण। चिकित्सा है असाध्य पित्तज चिकित्सा। ठीक है, डिप्थीरिया ये एक इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूजुअली अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड थ्रोट। ठीक है, इसीलिए क्या थ्रोट का रीजन जो होता है वो सूज जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया कैन बी ट्रीटेड विद मेडिटेशन बट इन एडवांस stages it can damage the heart, kidney, nervous system. Even with treatment, diphtheria can be deadly, especially in children. People who are at increased risk of contracting diphtheria include children and adults who have not don't have up to date vaccinations, people living in crowded or unsanitary condition, anyone who travel to an area where diphtheria infections are most common. ठीक है, कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, CORYNEBACTERIUM डिप्थीरिया। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कॉन्टामिनेटेड पर्सन और हाउस होल्ड आइटम है, इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन का है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है? अ थिक ग्रे मेम्ब्रेन कवरिंग थ्रोट एंड टॉन्सिल, सोर थ्रोट एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, स्वेलन सर्वाइकल लिम्फ नोड। बात कर रही हूँ सिम्टम्स की। अ थिक ग्रे मेम्ब्रेन कवरिंग द थ्रोट एंड टॉन्सिल्स, सोर थ्रोट एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, स्वेलिंग सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग, नसल डिस्चार्ज, फीवर एंड चिल्स, मेलाइज इन सम पीपल. Infection by Cyanobacterium diphtheria causes only a mild illness or on obvious sign and symptoms at all. Infected people who remain unaffected or the illness are also known as carriers of diphtheria because they can spread the infection. Complication क्या है? Breathing problem होगी, हार्ट डैमेज होगा, नर्व डैमेज होगी. ठीक है, इट इज़ अ फैटल 5 to 10% ऑफ द टाइम. एट द अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेट ऑफ डेथ्स आर हायर इन चिल्ड्रन. ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की मैं बात करूँ तो एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन हम देंगे, एरिथ्रोमाइसिन देंगे, हेल्प्स टू किल द बैक्टीरिया इन द बॉडी, clearing up infection. The diphtheria vaccine is usually the combined vaccine for the tetanus and the whooping cough यानी कि pertussis. The 3-in-1 vaccine is also known as TTAP यानी कि डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस, सॉरी वैक्सीन. ठीक है, तो
Vaccination consists of a series of 5 shots, typically administration in the arms on thigh, given to the children at these ages: 2 months, 4 months, 6 months, 15 to 18 months, 4 to 6 years. Booster shots क्या होता है? After the initial series of immunization in the childhood, the individual needs booster shots of diphtheria vaccine to help to maintain the immunity. Children vaccine to help to maintain the immunity. Children who receive all the recommendation immunization before the age 7 should receive their first booster shot at around age 11 to 12 years. The next booster shot is recommended to the 10 years later, then repeated at 10-year interval. The diphtheria booster is combined with tetanus booster, the TD, tetanus diphtheria vaccine. This combination vaccine is given by the infection usually into the arms or the थाई. ये कहाँ दिया जाता है? या तो आर्म में दिया जाएगा या थाई में दिया जाएगा. ठीक है. कुकुर कास. कुकुर कास क्या होता है? पूपिंग कफ होता है, बच्चों में नॉर्मली हो जाता है. पर्ट्यूसिस हम इसे कहते हैं. इज हाईली कंटेजियस रेस्पिरेशन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है. इन मैनी पीपल इट इज़ मार्क्ड बाय अ सीवियर हैकिंग कफ फॉलोड बाय हाई पिच्ड इनटेक ऑफ ब्रीथ दैट साउंड लाइक वूप. मतलब जब बच्चे सोते हैं तो घर की आवाज़ आती है, तो वो before the vaccine was developed, whooping cough was considered a childhood disease. Now whooping cough primarily affects children too young to have completed the full course of vaccination and teenagers and adults whose immunity has faded. अब तो सब में हो जाता है whooping cough. ठीक है. Deaths associated with whooping cough are rare but most commonly occur in infant. ठीक है. डेथ तो रेयर है पर कॉमनली किस में हो जाती है? इन्फेंट्स में हो जाती है. दैट्स वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एंड अदर पीपल हु विल हैव क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्ट टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द व्यूपिंग कफ. पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका बारडेटेला पर्ट्यूसिस BARDETELLA. मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. इंक्यूबेशन का पीरियड 7 से 10 दिन का है. सिम्टम्स है रनिंग नोज है, नेजल कंजेशन है, रेड और वाटरी आइज है, फीवर है, कफ है. आफ्टर अ वीक और 2 साइन एंड सिम्टम्स वर्सन. थिक म्यूकस accumulates inside the airway causing uncontrolled whooping cough. Severe and prolonged coughing attack may provoke vomiting, result in red or blue face, cause extreme fatigue and with high pitched whoop sound during the next birth of the year. However, many people do not develop the characteristic whoop. Sometimes a persistent hacking cough is the only sign that an adolescent or adult has whooping cough. Infant may not cough at all. Instead, they may struggle to breathe or they may even temporarily stop breathing. Complications क्या होते हैं? Teens and adults often recover from whooping cough with no problem. When complication occur, they tend to side effect by strenuous coughing such as bruised or cracked ribs, abdominal hernias, broken blood vessels in the skin or the whites of your eyes. In infants and especially those under the 6 months of age, complication from whooping cough are more severe and may include pneumonias or stopped breathing, dehydration or weight loss due to the feeding difficulty, seizure, brain damage. Treatment क्या होगा? Because infant and toddlers are at the greatest risk of complication from whooping cough, they are more likely to need treatment in the hospital. Complication can be life threatening from infant younger than 6 months old. Antibiotics, usually erythromycin, is taken for 2 weeks. Best way to prevent whooping cough is with the pertussis vaccine, which doctors often give in combination with the vaccine against diphtheria and tetanus. DTaP vaccine, doctors recommended beginning vaccination during infancy. Vaccine consists of a series of 5 infections typically given to children at 2 months, 4 months, 6 months, 15 to 18 months, 4 to 6 years. Booster shots क्या होता है? For adolescent, because immunity from the pertussis vaccine tend to be by age 11. Doctors recommended a booster shot at the age of to protect against whooping cough, pertussis, diphtheria and tetanus. For adults, some variety of every 10-year tetanus and diphtheria vaccine also include protection against whooping cough, pertussis. The vaccine will also recommended the risk of transmitting whooping cough to infant. For pregnant women, health experts new recommended the pregnant woman receive the pertussis vaccine between the 27 to 36 week of gestation. This may also give
गिव सम प्रोटेक्शन टू द इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है धनुवार्त या टेटनस, यानी कि धनुस्तंभ और टेटनस। तो मैं बात कर लूँ, इट इज़ अ कंडीशन धनुस्तंभ की, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वात दोष होता है। ठीक है, एफ्लिक्ट्स द इंटरनल चैनल, अंदर के जो सारे चैनल मतलब मार्ग हैं उसको अवरोध करता है। एज अ रिजल्ट द बॉडी बेंड टुवर्ड्स इनर और आउटर साइड, मतलब क्या होता है, धनुष की तरह बॉडी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम धनु स्तंभ रखा है। एंड एक्सपीरियंस मसल इसमें, और क्या होता है, बहुत दर्द होता है। इट इज़ अ वात व्याधि, ये वात व्याधि है। ठीक है, दो तरीके की होती है, बहिर्गमन और अंतर्गमन। बहिर्गमन का मतलब बाहर की तरफ बॉडी का झुकना, और अंदर की तरफ बॉडी का झुकना। ठीक है, लक्षण क्या है, ग्रीवा मनिया स्तंभ दंता नम दमशन लालस्त्राव पृष्ठायम शिरोग्रव जृंभा स्तंभ हनु। चिकित्सा है नस अभ्यंग मृदु विरेचन बस्तीकर्म रस सिंदूर प्रवाल पिष्टी रस। टिटनेस ये सिवियर डिसऑर्डर है। कॉज किससे होता है, टॉक्सिन विच अफेक्ट्स द CNS lead to the muscle pain particularly in the jaw and the neck region known as lock jaw, इसको lock jaw भी कहते हैं हम। causative agent क्या है, Clostridium tetani। mode of transmission invasion by any injury, pollution, infected foreign body। symptoms है stiffness of jaw, abdomen and back muscle, contraction of the facial muscle, convulsion, radial pulse, fever, sweating, painful muscle span near muscular area which area affect the larynx and chest leading to the dysphagia and dysphonia। complication vocal cord span, broken bones from severe muscle span, breathing difficulty, pneumonia, pulmonary embolism। type है generalized tetanus, localized tetanus, cephalic tetanus, neonatal tetanus। treatment and prevention tetanus antitoxin, antibiotic, DTaP, diphtheria, tetanus pertussis vaccine। नेक्स्ट मैं बात करूँ कृमि रोग यानी कि वायरल इन्फेक्शन। कृमि रोग क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन। कृमि रोग चरक विमान स्थान 8 में वर्णन किया गया है। ये एक ऐसा डिसीज है इन विच विजिबल और नॉन विजिबल पैरासाइट्स आर फॉर्म एंड लिव इन वेरियस बॉडी सिस्टम्स। ठीक है, श्लोक है तद्धिता पुरुषज श्लेष्मा शोणितज मलाजा शेति। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, पुरुषज होते हैं, श्लेष्मा शोणितज मलय। पुरुषज क्या होता है, शीरगुद तिल मत्स्य मम्स निदान है इसके, पित्तसान अजीर्ण पूती असात में विरुद्ध आहार भोजन। स्थान है पक्वाशय अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब ऊपर और नीचे। संस्थापन सूक्ष्म दीर्घ स्थूल वृत्त। वर्ण है श्राव्य नील हरित पीत। नाम क्या है, ककेरुक मकेरुक लेलिया सशूलक ससुराद। ठीक है, उसके बाद प्रभाव क्या है, विभेद विनभेद शर्य पुरुषय लोमहर्ष तोद और कंडू। ठीक है, चिकित्सा अपकर्षण प्रकृति विघात निदान और निद्रा परिवर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्लेष्म निदान क्या है, शीर गुद तिल मत्स्य मांस पिस्त अजीर्ण पूती साथ में विरुद्ध आहार भोजन। ठीक है, स्थान क्या है, अमाशय अमाशय का ऊपर और नीचे मूवमेंट होना। ठीक है, संस्थापन वृद्ध मांसपेशी वर्ण शुक्ल या ताम्र वर्ण का होगा। नाम अंतराद उदराद हृदय चराचर। ठीक है, चुरव दर्भपुष्प संघादिक और मगुधक। ठीक है, प्रभाव क्या है, हुलास लाल प्रसन्न अरोचक अविपाक ज्वर मूर्छा जृंभी शैबातु अनाहा अंगमर्द छद्री शर्य परुषय। ठीक है, चिकित्सा क्या है, अपकर्षण प्रकृति विकात निदान और परिवारजन। ठीक है, शोणित में क्या होगा, निदान है कुष्ठ निदान होगा। स्थान है रक्तवय धमनी। संस्थापन है अनुव्रत विदाउट फीलिंग इनविजिबल। ठीक है, वर्ण है ताम्र। नाम है शीराद लोमाद सौरस औदंबर जंतु मात। ठीक है, प्रभाव है केश लोम नख श्रमशु हर्ष कंडू तोद समासपानी त्वक सिरा स्नायु मांस तरुणास्थि गेट ईटन, मतलब खाई हुई लगती है। चिकित्सा कुष्ठ चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट मलज निदान। क्लीन निदान क्या है,
साफ सफाई का ना रखना, स्थान केश श्रमशूलोम, संस्थान तिल, वर्ण कृष्ण शुक्ल, नाम युकु पिपलिका या लिक्ष, ठीक है। उसके बाद प्रभाव कंडू कोतपिडिका, चिकित्सा अपकर्षण प्रकृति विघात, निदान परिवारजन, चिकित्सा अपकर्षण प्रकृति विघात, निदान परिवर्जन, स्नेहन स्वेदन, वमन विरेचन, बस्ती शिरोविरेचन, भल्लातक तेल, कृमिघन द्रव्य, कृमिघन रस, ठीक है। और बाकी चरक विमान स्थान 8 में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया आपके सेकेंड ईयर में, ठीक है। वॉर्म इन्फेक्शन, ये क्या है, वॉर्म्स के द्वारा हो जाता है, ये जो बच्चे के जीआईटी में रहते चले जाते हैं। कॉजेज क्या है, प्रॉपर हाइजीन होता है, कंजप्शन इन्फेक्टेड फूड और वाटर, ठीक है। जनरल सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन, एक्सेसिव क्राइंग इन इन्फेक्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, मलेना और फीवर, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, इचिंग, रैशेस, कॉमन टाइप ऑफ वॉर्म इन्फेक्शन टेप वॉर्म, क्या है एप्लीकेशन, अपीयरेंस इसका फ्लैट एंड रिबन लाइक वॉर्म, साइज क्या होता है 5 से 10 mm, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉइंडिस, लॉस ऑफ एपेटाइटिस। राउंड वॉर्म अपीयरेंस है रिजेंबल अर्थ वॉर्म की तरह होता है, साइज होता है 30 से 35 सेंटीमीटर, सिम्टम्स होता है फीवर, ड्राई कफ, ठीक है। थ्रेड वॉर्म या पिन वॉर्म, अपीयरेंस है फाइन कॉटन थ्रेड की तरह लगेगा, सिम्टम्स इचिंग एट एनस, स्लीप डिस्टर्बेंस, पेन, यूरिनाइजेशन, ठीक है, पेनफुल यूरिनाइजेशन। हुक वॉर्म हुक शेप का होगा, ठीक है। कफिंग, स्नीजिंग, एनोरेक्सिया, फैटिग इसके सिम्टम्स हैं। हम इसमें क्या देंगे, एंटी पैरासिटिक ड्रग देंगे, एंटी फंगल ड्रग भी दे सकते हैं, क्योंकि वॉर्म को हटाना है इसलिए डिवॉर्मिंग थेरेपी करेंगे, प्रिवेंशन बाय मेंटेनिंग हाइजीन, हैंड सैनिटाइजर, बॉयलर, स्टरलाइट, और मतलब जंक फूड नहीं खिलाएंगे, इसमें हम ज़्यादातर ये ध्यान रखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ आंत्रिका ज्वर यानी कि टाइफाइड फीवर की, तो आंत्रिका ज्वर एक ऐसा फीवर है जो क्रिटिकल मैनेज वेरी सीरियस इन नेचर एंड विच डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ घोस्ट, मतलब आंत्रिका मतलब कि यहाँ पे बता दिया गया है कि जो पुराने ज़माने में लोग कहते हैं ना भूत व्याधि वगैरह, उससे जो आ जाता है वो, ठीक है। निदान है गृह सहस मैथुन विरुद्धाहार दिवस स्वप्न देशन मांस भोजन, ठीक है। भेद है संतत सतत अन्य देश तक तृतीयक और चतुर्थक। संतत क्या है, त्रिदोष इन्वॉल्वमेंट होगा, वात डोमिनेंस होगा, वाइटेशन ऑफ सप्त धातु, त्रिमल रस धातु इज मेनली अफेक्टेड, ड्यूरेशन है 10 से 12 दिन के लिए, में एक्सटेंडेड वाइटेशन ऑफ दोष इज एक्सट्रीम, 10, 14, 22 दिन के लिए भी हो सकता है। फीवर राइज एंड फॉल, टेम्परेचर, वीकनेस, एब्डोमिनल डिस्टेंशिएशन। सतत क्या होता है, त्रिदोषज होता है, रक्त दोष मेनली अफेक्टेड होता है इसमें। फीवर ऑल्सो अकर्स इन 24 घंटे में दोबारा आएगा, चिल्स एंड स्वेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अब अन्य दुष्टक की, तो त्रिदोषज होता है, मांस धातु मेनली अफेक्टेड होती है और 24 घंटे में फीवर आता है, ठीक है। तृतीयक मेद धातु अफेक्टेड होती है, फीवर सेट इन सेकेंड दिन, दूसरे दिन फीवर आता है। सब टाइप है वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, ठीक है। फीवर पेन इन हेड, जब वात पित्त होगा फीवर होगा, सर में दर्द होगा, वात कफ होगा तो हेड में पेन होगा, बैक और स्कैरल रीजन में, और फीवर भी आएगा। पित्त कफ होगा तो फीवर होगा, सैक्रल एरिया में पेन होगा बस, ठीक है। चतुर्थक है तो मांस मेद अस्थि एंड मज्जा धातु अफेक्टेड होंगे, फीवर सेट इन थर्ड डे आएगा, ठीक है। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ इसके तो वातज, पित्तज, कफज, वात में फीवर और पेन आएगा, ठीक है। पित्त में बर्निंग सेंसेशन होगा पित्त स्थान पे, ठीक है। उसके बाद कफ में क्या होगा, पेनफुल काफ मसल्स में बहुत पेन होगा और फीवर आएगा। चिकित्सा अनुवासन बस्ती करेंगे, विरेचन देंगे, वमन षटफल घृत देंगे, सर्वज्वर बटी देंगे, अमृता अरिष्ट देंगे, षटफल घृत देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ इसमें टाइफाइड फीवर की या एंट्रिक फीवर की, ये सबको पता है, ये एक अलग से वीडियो पड़ी हुई है वैसे तो इसकी, ठीक है। ये एक एक्यूट फीवर होता है, कॉज बाय इन्फेक्शन होता है, सैल्मोनेला टाइफाइड के द्वारा हो जाता है, कॉजेज करता है सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया, कॉमनली फाउंड इन फूड, कंटेमिनेटेड वाटर या इन्फेक्टेड पर्सन। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 हफ्ते होता है, ग्रेजुअली ऑनसेट होता है, ड्यूरेशन वही 12, 14 या 22, ठीक है। तो ड्यूरेशन होता है 3 से 4 वीक, ठीक है। सिम्टम्स होते हैं हाई फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, फैटिक होगा, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, बाकी हेडेक, इसकी पूरी वीडियो पड़ी है, ठीक है, देख लेना उसे। कॉम्प्लिकेशन सीवियर वेट लॉस, इसमें छोटा दिया है, उसमें पूरा बताया गया है, इसके टाइप्स भी बताए गए हैं, स्टेप लैडर फीवर, ठीक है, या फिर कंटिन्यूअस फीवर, ये करके ऐसे करके इसके टाइप भी बनाए गए। बिकमिंग अनरेस्पॉन्सिव, डायल्यूविन और हेलुसिनेशन होगा। ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे, एडिक्वेट रेस्ट बताएंगे पेशेंट को। नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ वो है मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क आवरण शोथ, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद एड्स है, मलेरिया,
फिर राजेशमा बहुत इंपॉर्टेंट जो बच्चों में देखने के लिए मिलता है। हेपेटाइटिस भी बहुत नॉर्मली देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मस्तिष्क आवरण शोथ, मस्तिष्क आवरण शोथ का क्या मतलब हुआ, मेनिंजाइटिस। ये क्या होगा, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, कौन कौन सी मेम्ब्रेन का, किस किस की जो कवरिंग कर रही है, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। कॉजेज क्या है, मोस्ट बैक्टीरियम एंड वायरस दैट लिव इन अवर बॉडी, यूजुअली दीज जर्म्स स्टेड इन द इंटेस्टाइन, नोज एंड थ्रोट, वेयर दे मे और मे नॉट कॉज सिकनेस, बट इफ दे स्प्रेड टू द टिश्यू देन सराउंडिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, दे कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इसके जो कॉजेटिव एजेंट है, मतलब ऑर्गेनिज्म है, वो है एंट्रोवायरस, हर्पीज वायरस या रेट्रोवायरस, ये तीनों करते हैं। बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस, निजेरिया, फंगल कैनेडाइन, फंगल कैंडिडेड, क्रिप्टोकोकस, पैरासिस्टिक, ठीक है। रिस्क फैक्टर है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, क्लोज एंड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, 2 से 10 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। कितना, 2 से 10 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। फिर है सिम्टम्स, पुअर फीडिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, लेथर्जी हो गया, ठीक है, और रैशेस, नेक स्टिफनेस हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, फीवर, सीजर, हाइपोटोनिया, जॉइंटिस, चिल्ड्रन ओल्डर देन 1 ईयर, और क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं कहाँ थी, सिम्टम्स की बात करूँ तो पुअर फीडिंग, वॉमिटिंग, लेथार्जी, रैशेस, नेक स्टिफनेस, इरिटेबिलिटी, फीवर, सीजर्स, हाइपोटोनिया, जॉइंटिस, चिल्ड्रन ओल्डर देन 1 ईयर, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, फीवर, लेथार्जी, सीजर, नेक स्टिफनेस और रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ डायग्नोसिस की तो कौन साइन, व्हेन अ थाइस फ्लेक्स्ड एट द हिप एंड नी एट 90 डिग्री एंगल एंड सब्सिक्वेंटली एक्सटेंशन ऑफ द नी इज पेनफुल, ब्रोडिकिंस साइन, सीवियर नेक स्टिफनेस causes a patient hip and knee to flex when the neck is flexed, meningismus, check for nasal rigidity with passive neck flexion, rashes, purpuric rashes हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ब्लड कल्चर, नंबर पंचर, सैंपल टेस्ट, सीटी स्कैन, ट्रीटमेंट स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग, ठीक है। अब इसमें 5 मार्क्स के में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, टीबीएम यानी कि ट्यूबुलर मेनिंजाइटिस क्या होता है, ठीक है। वैसे इसमें राजेश में आई थिंक दे रखा है अलग से कहीं, राजेश में दे रखा है, ठीक है। तो उसी में करा देंगे हम टीबीएम, ठीक है। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। 8 से शुरू करेंगे, ठीक है, 8 से शुरू करेंगे। गाइस स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अपसार्किक व्याधि चल रहा है, इनकी इन्फेक्शियस डिजीज़ ही टॉपिक चल रहा है, ठीक है। उसमें भी अब मैं बात कर रही हूँ एड्स, किसकी बात कर रही हूँ, एड्स से हमने छोड़ा था मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क आवरण शोथ पे। अब बात करूँगी मैं यहाँ पे गाय की, मैं एड्स की। एड्स क्या है, एड्स को क्या कहते हैं सबको पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स के लिए। वायरस डिस्ट्रॉय और इम्पेयर सेल ऑफ इम्यून सिस्टम एंड प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड सर्टेन कैंसर, ठीक है। 3.2 मिलियन चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड आर इन्फेक्टेड विद दिस वायरस. Causes in adult and adolescent. HIV is most commonly spread for the sexual contact with an infected partner. Nearly all HIV children infection in children under the age of 13 are from vertical transmission, which means the virus is passed through the children when they are in the mother's womb or as they pass through the birth canal or through breastfeeding. Symptoms: failure to thrive, nasal problems, seizure, difficulty with walking, poor performed in school, ear infection, cold, loss of appetite, stomach upset, diarrhea. Investigation: ELISA टेस्ट कराते हैं, एंजाइम लाइक इम्यूनोसॉर्बेंट, SA HIV टेस्ट होगा इसके लिए,
ट्रीटमेंट होती है 8 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, कीप द चाइल्ड कंफर्टेबल इन केस ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, अवॉइड फूड सच एज फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स इन केस ऑफ डायरिया, गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूट्स, फ्रूट जूसेस, सूप्स, ORS इनकी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डेंगू फीवर क्या होता है? इट इज़ अ debilitating viral disease transmitted by the mosquito and causes sudden fever and acute pain in jaundice। इसका भी एक वीडियो पड़ा हुआ है, काय में पड़ा है, रोग निदान के लिए पूरा डेंगू फीवर पड़ा है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, डेंगू वायरस इट इज स्प्रेड बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो, द एड्स एडी टाइप, ठीक है, कॉमन है ये। फिर क्या है फिजियोपैथोलॉजी, देखो डेंगू फीवर इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन, री इन्फेक्शन और जेमेंटेशन ऑफ वायरस, मल्टीप्लिकेशन होगा, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी और रिड्यूस प्लेटलेट से, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी में प्लाज्मा लीकेज होगा, हाइपोवॉल्मिया होगा, शॉक लगेगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर रिड्यूस प्लेटलेट्स है तो कोगुलोपैथी होगी, डिसेमिनेशन इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होगा, सीवियर ब्रीदिंग होगी और या फिर शॉक होगा। डिसेमिनेशन इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन से या तो सीवियर डेथ होगी या फिर सीवियर ब्रीदिंग होगी और डेथ हो जाएगी या फिर शॉक लगने से डेथ हो जाएगी। इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन का है, ठीक है। सिम्टम्स फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, मस्कुलर जॉइंट, स्किन रैशेस, एब्डोमिनल पेन और नोजिया है, गिडीनेस है, वेट लॉस है और लेथार्जी है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ मैं तो इन्वेस्टिगेशन में है WBC, ब्लड कल्चर, टॉर्निको टेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की बात करूँ, एंटीवायरल ड्रग और फोर्थ फ्लूड फॉर रिहाइड्रेशन और नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक्स, NSAIDs, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, कैरिपिल टैबलेट देंगे। गुडुची सत्व। मलेरिया क्या होता है? ये इंटरमिनेटेड और रीएमिनेटेड फीवर होते हैं कॉज बाय प्रोटोजोन पैरासाइट, इंक्लूड करता है RBC एंड इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज इन एनी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। पैराथायरॉयड इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट विद प्लाज्मोइड पैरासाइट एंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम में, रीच करेगा लीवर में और मैच्योर्स आफ्टर सेवरल डे, ठीक है। इन्फेक्टेड मैच्योर्ड पैरासाइट enter the blood stream, infect RBC within 48 to 72 hours, multiplication and infection of RBC, repreparation of cycle every after 2 to 3 days। मलेरिया हो जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 40 दिन का है। सिम्टम्स क्या है? फीवर, चल्स, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डायरिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कॉम्प्लिकेशन, स्वेलिंग ऑफ वेन, लिवर फेलियर, एनीमिया। डायग्नोसिस है केमिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हेपेटो एंड स्प्लेनोमेलगी। ट्रीटमेंट है एंटी मलेरिया एंड मेडिकेशन, क्लोरोक्यूनिन दिया जाता है, हाइड्रोक्लोरोक्यूनिन दिया जाएगा और एंटीपायरेटिक मेडिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। राजेशमा की मैं बात करूँ तो ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जब कफ दोष अलॉन्ग विद एसोसिएटेड किससे होता है? वात और पित्त के साथ होता है, वाइटेट करता है मेद धातु को, ठीक है। लीडिंग टू द ग्लैंडुलर स्वैलिंग इन एक्सिला, शोल्डर एंड नेक रीजन। कहाँ पे कहाँ हो सकता है? गले में हो सकता है, ठीक है। एक्सिला रीजन में हो सकता है, शोल्डर कंधे के पास हो सकता है या फिर गले में हो सकता है, ठीक है। एक्सिला पर्याय क्या होगा? शोष, क्षय रोगराज, ठीक है। विषमासन, वेग धारण, साहस, क्षय। ये तो राजेशमा पूरा आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। पूर्व रूप, प्रतिशय या प्रस्ताव, वैरस से अरुचि, अंगसाद, उत्क्लेश, छद्री, शोथ, मैथुन, कामता, कटु, मास, कामला, नख, केश व शीघ्र वृद्ध, ठीक है। लक्षण क्या होते हैं? काश, श्वास, अरुचि, शिरोरज, अग्निमंद, गल, शोथ, जृंभा, अंगसाद, अजीर्ण, पार्श्वशूल, दाह, प्रस्ताव, ज्वर, विंडभेद, छद्री, गौरव, स्वरक्षय और शोष, ठीक है। उसके बाद संप्राप्ति, निदान सेवन करेंगे, वात पित्त कफ प्रकोप होगा, स्रोत अवरोधक, अग्निमांद होगी, रसवय की दृष्टि होगी, सर्वधातु दृष्टि होगी, क्षय होगा, शोथ हो जाएगा और राजेशमा हो जाएगा, ठीक है। हेतुभेद और रूपभेद। हेतुभेद से विषमाशज राजेशमा, वेग विधोरज राजेशमा, सहज राजेशमा और क्षयज राजेशमा। रूप भेद से त्रिरूप होते हैं, आमस, पार्श्वशूल, हस्तपादः, ज्वर। षड रूप कौन से होते हैं? अग्निमान, अरुचि, पार्श्व, स्वरभेद, ज्वर और काश, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर एकादश रूप में तो अग्निमान, अरुचि, दाह, पार्श्वशूल, शिरोजा, वैरस्य, ज्वर, काश, श्वास, रक्त छद्री और कफ छद्री, ठीक है। चिकित्सा, षडंग यूज देंगे, दशमूल क्वाथ देंगे, चूर्ण, सितफल आदि, तलश आदि, लवंग आदि, कपूर आदि, एलादि, अश्वगंधा आदि
द्राक्षादि, घृत में दशमूलादि, वासादि, बलादि, अवलेह में वासावले, अमृत अवलेह, आसव अरिष्ट में पिपल्यादि अरिष्ट, खजूरासव और द्राक्षासव, रसौदरी में बसंत कुसुम कर रस, लक्ष्मी विलास रस, कनक सिंदूर रस, अभ्रक भस्म। ट्यूबरकुलोसिस ये इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसीज है जो काय से होता है, ग्रोथ ऑफ नोड्यूल्स होता है इन द टिश्यूज स्पेशली द लंग्स। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका मेन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कॉज क्या करेगा, लो इम्यूनिटी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो गया है या बैक्टीरिया चला गया है तो, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 12 हफ्ते होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, कफ होता है, डिसोनिया होता है, फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, फैटिक, नाइट स्वेट। इसीलिए कहते हैं ना ये हफ्ते से ज़्यादा खांसी की जाँच कराएं, क्यों कहते हैं, क्योंकि टीबी की वो होता है, ठीक है। टाइप्स, एक्टिव, माइलरी, लेटन, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं। एक्टिव क्या होता है, इलनेस TB, the TB bacteria rapidly multiplying and invaded difficulty organ of the body. A person with active pulmonary TB disease may spread TB to other by airborne transmission of infectious particle coughed into the air. Miliary TB, it is a rare form of active disease that occurs when TB bacteria finds their way into the blood stream. In this form, the bacteria quickly spread all over the body in the nodule and affect multiple organs at once. This type of TB can be rapidly fatal. Latent TB, many of those who are infected with TB do not develop over disease. They have no symptoms and their chest X-ray may be normal. The only manifestation of this encounter may be reaction to the tuberculosis skill test or infectious gamma release assay. However, there is no organic risk that the latent infection may escalate to active disease. The risk is increased by other illness such as HIV or meditation which compromises the immune system, ठीक है। उसके बाद है TB can affect any structures of the body. Most commonly it affects the lungs. It is called extrapulmonary TB if it affects other organisms. Some of the extrapulmonary TB are TB lymphanitis, skeletal TB, genitoureteral TB, liver TB. इन्वेस्टिगेशन में हम करते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ट्यूबुलर टेस्ट, बेस्टियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। स्पुटनम का टेस्ट कराएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, आइसोमेजाइड देंगे, ठीक है, 10 mg पर kg, मैक्सिमम 300 mg पर डे देते हैं। रेफेमेपाइसिन देंगे, ठीक है, 15 mg पर kg, मैक्सिमम 600 mg पर डे देंगे। पायराजिमाइड 35 mg पर डे देंगे और इथामोब्यूटेरॉल 20 mg पर डे देंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस या फिर जीवन जन्य यकृतशोथ, ये इन्फ्लेमेशन होता है लीवर का जो डैमेज करता है लीवर के सेल को। कॉज क्या, हेपेटाइटिस A, B, C, D and E, साइटोमेगालोवायरस, एप्टिस बैरन वायरस, बेसिल्ला जूस्टर, एडिनोवायरस या रुबेला। सिम्टम्स होते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है, येलोइश स्किन हो जाएगी, जॉइंटिस की तरह, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, नॉइजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, डायरिया, जॉइंट पेन, ठीक है। क्ले कलर्ड स्टूल आएंगे, डार्क कलर यूरिन होगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन जॉइंटिस हो सकती है, लिवर फेलियर, लिवर कैंसर या डेथ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन में LFT करते हैं, ब्लड कल्चर कहते हैं, CT स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड, MRI, लिवर बायोप्सी कराएंगे। ट्रीटमेंट में चाइल्ड सिम्टम्स, एज, जनरल हेल्थ पे डिपेंड करते हैं। हम सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, एंटीवायरल ड्रग देंगे या फिर सपोर्टिव केयर बाय होलसम डाइट एंड बेस्ट लिवर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, औपचारिक व्याधि का जो चैप्टर था वो यहाँ पूरा हो गया, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है स्रोतस, उसके तो बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ेंगी, ठीक है। स्रोतस व्याधि की बहुत सारी वीडियो आएंगी। तो यहाँ पे आज इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। तो थैंक यू।